एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज़ हो। बाप ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल जवाब दिया, बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने कि अब्बा, फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर कांपने लगा। लड़के के आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब इसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। काफी सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर तन से जुदा कर दूं, लेकिन वजीर जरा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज, इसे मरवा दिया तो खामोखवा हंसी मजाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं जिसका जवाब ये सारी जिंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दी जाए। इसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। घर आकर इसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह से पकौड़े बनाना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्दी बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि एक बड़ के दरख्त के छांव के नीचे एक आदमी बैठा है और बड़ के दरख्त के चारों तरफ बड़ का फल बिखरा हुआ है। इसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब यह मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना कहीं सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख ले, इसे भी इस तरह से जलेबियाँ तलना सिखा दे। इस आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुंचे जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। इसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, वो सामने एक कमरा है, इस कमरे का दरवाज़ा खोलो
और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लोहार ने इस आदमी की हदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो इस आदमी ने लोहार से कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और इसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। इसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। लड़के ने सोचा, ना जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप इस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और घोट पोट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। लड़के ने ज़मीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज़्यादा तेज था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी इसमें से निकल सकता है। जब लड़का इसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा इसका मुंतज़िर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हंसी जिस्म का एहसास होता है। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो इसकी आंखें खुले की खुली रह गई। क्या देखता है कि गोरे रंग की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए इसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बाइस काले काले लंबे बाल इसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का आंखें फाड़े से देखता रहा। इसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर हैरान हो गई और लड़का भी घबराया। ये खुदा जाने क्या भला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुतमईन हुए तो लड़की ने कहा, यहाँ बिस्तर पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। इसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने इसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुम्हें कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से दुगना ज़्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और इसके अलावा इसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी इसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 बरस गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। इसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता इसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इसी तरह वो लड़का सारा जादूगरने से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी इसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और इस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और वो इसी तरह से गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहाँ जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले चाबियाँ और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने सुना तो इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक रंग आता और एक रंग जाता था। यह सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियाँ ही मिले तो मिले, वरना जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के इस शौकीन आदमी को दिल में गालियाँ देता हुआ लोहार दौड़ा दौड़ा इस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबियाँ घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज़ पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने मेसेरी पर एक खूबसूरत लड़की और इसका लड़का बैठे हुए हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत से जब लोहार वाकिफ हुआ तो इसके बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी सारा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की फ़कत एक ही आस है और वो ये कि ए लोहार, तू रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और इसे कह, मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया, तुमने इसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाज़त तो दे दे कि इसकी हड्डियाँ को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊँ ताकि इसकी हड्डियों को दफन कर सकूँ। लोहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसा लड़की ने समझाया था इसने वैसा ही किया। गुड़ बनाता और खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ, हड्डियाँ ले जा,
मैं इन हड्डियों का क्या करूँगा। और इस बूढ़े जादूगर ने हड्डियाँ ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी फराहम कर दी। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई गई हदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में छुपाए कंधे पर उठाकर बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तुम्हारे लड़के को जो जादू सिखाया, इस जादू के जरिए रास्ते में ही कहीं कमाई करना शुरू ना कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत सारा कमरे में ही रही लोहार ने इस लड़की से कहा कि बेटी तू भी हमारे साथ चल, अपने संग दिल जालिम बाप से रहाई हासिल कर। लेकिन लड़की ना मानी और कहने लगी कि इस तरह से हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यही है, यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊंगी। लोहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए बाहर निकला। इसने चाबियों का गुच्छा दूर ही से जादूगर की तरफ फेंक दिया, जो अभी तक बैठा गुड़ बना रहा था और साथ ही साथ खा रहा था। जादूगर ने इसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाई और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार सफर करके इस आदमी से कहीं दूर निकल आया तो इसने अपने कंधे से नीचे उतारा, फिर अपने बेटे को चादर से बाहर निकाला और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इन दोनों की जान बच गई। और फिर से बाप बेटों ने सफर का आगाज शुरू किया। वो चले जा रहे थे और चले जा रहे थे और चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह क्या देखते हैं कि बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकाल रहा है। पास ही एक जिम्मेदार खड़ा है। लोहार का लड़का अपने बाप से कहने लगा, पापा मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को भेज देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, इसे साथ मत देना। लड़के ने कुछ पढ़ा और फिर बैल बन गया और फिर दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने इस कदर खूबसूरत और पला हुआ बैल देखा तो कहने लगा, बाबा जी क्या तुमने बैल को बेचना है? लोहार ने कहा, हाँ बेचना है। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 5.25 रुपये। जमींदार को सोच में डूबे हुए देखकर लोहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, अगर तुझे यकीन ना आए तो इसे हल में जोड़कर देख ले। जमींदार ने बैल को जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, इसके पहले वाले बैल से भी कहीं ज्यादा। जमींदार बैल को देखकर राजी हो गया और इसे खरीदने के लिए भी मान गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने अपना रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही अपना नया रस्सा डाल लूंगा। जमींदार ने 5.25 रुपये दिए और बैल खरीद लिया। जब लोहार चलते चलते काफी दूर निकल गया तो बैल ने अपना रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा हाथ में डंडा पकड़े भागा भागा दौड़ा दौड़ा और हाँफता हुआ लोहार के पास आया और कहने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ, बैल कहाँ है? बेचारे जमींदार के वहमो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि इस बूढ़े लोहार के साथ जो लड़का खड़ा है वही इसका भागा हुआ बैल है। जमींदार वापस लौट गया। लोहार और इसके लड़के ने लड़की की दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में कमाई करना शुरू कर दी। अब रास्ते ही में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने इससे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धारा और इनसे पहले ही आगे रास्ते में आकर बैठ गया। लोहार के लड़के को क्योंकि पहले ही कामयाबी मिली थी, इसलिए इसने फिर से लालच किया और इस बार ऊँट बनने का सोचा। पापा इस बार तो मेरे बदले पूरे 9 रुपये मांगना और 1 रुपये भी कम मत करना, और याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊँट बन गया। लोहार इस ऊँट का रस्सा पकड़े चलता चलता इस जादूगर के पास पहुंच गया, जो फकीर का भेष बदले इनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊँट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की कही थी। इसने खुश होकर कहा, हाँ बेचना है। फकीर ने कहा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपये। फकीर ने फौरन 9 रुपये निकाले और लोहार की हथेली पर रख दिए। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊँट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था और राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत इससे वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है और नकेल ऊँट के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी पड़ेगी। गर्ज इनके बीच इतनी बहस और इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द खेतों में काम करते हुए किसान भागे भागे आए और वहां पर जमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, लोगों खुदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कुछ जानवर बिक जाए और बेचने वाला जानवर बेचने के बाद इसके गले से रस्सा उतार ले? देखो ये आदमी मुझे पूरी कीमत पर ऊँट बेचने के बाद ये नकेल वापस लेने पर झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि ये तू मैं नकेल के लिए हो रही है तो सबने लोहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लोहार की बात ना सुनी गई। इसे ना चाहते हुए भी ऊँट के साथ फकीर के हवाले वो नकेल करनी पड़ी। फकीर जो जादूगर था और नकेल की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था।
क्योंकि अब नकेल जादूगर के हाथ में थी और इसलिए इसके लिए अब यह मुमकिन ना था कि वो पहले की तरह आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन लड़का भी आम लड़का नहीं था। 2 साल जादूगरनी लड़की की शागिर्दी में रहने के बाद एक कामिल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकेल का दूसरा सिरा फट से नीचे गिर गया। इसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊँट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल नीचे जमीन पर घिसट रही थी। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे झुककर देखा, गांव की कुछ औरतें चप्पड़ में से हाथ भर भर कर काली से चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सके। इससे पहले के बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर छप्पड़ में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया, छप्पड़ में उतरा और चोंच मार मारकर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की थी, अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। जादूगर अब इसकी छोटी उंगली से छल्ला निकालने से तो रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए इनके घर पर जा पहुंचा। लड़की छन्ने में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे यह छल्ला मांगने वाला? जब यह तकरार लड़के की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तो तू छप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहन कर आ गई? बता तेरे किस यार ने यह छल्ला दिया? इसे फौरन उतारा और फेंक दिया। तेरे बाप को सब बताती हूँ, इससे पहले कि तू कोई रंग चढ़ाए कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। इसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकाल कर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में छल्ले पर आंख रख के खड़ा था। इसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर छल्ले से कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर इसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों इसके ऊपर उड़ रहे थे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले के बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने के तार बन गया और बादशाह के ताज में जा गिरा कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, राजा तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। यह बात सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आया। यह सोचकर इसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में हाथ डालकर देखा तो राजा के हाथ में आते ही तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर फौरन मुर्गा बनकर इन्हें चुकने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिल्ली बनकर मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और वहीं पर मार दिया। राजा हैरान परेशान यह सब कुछ देख रहा था। हैरत से इसकी आंखें फटी जा रही थी। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इधर मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया था और आगे बढ़कर राजा के रूबरू अदाब बजा लाया। राजा जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था वह मुश्किल ही बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आज से पहले आपने ये सब देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज आप अपना मुआहदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं इसी लोहार का बेटा हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। इससे मजबूरन हाँ करना पड़ा और अपनी बेटी का रिश्ता इसे देना पड़ा। चंद रोज बाद लोहार अपने लड़के को सजाए, घोड़े पर बिठाए, बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने लोहार के बेटे को ही अपना वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और नायत आन बान से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।